महाभारत में आज बात उस तांडव की जो पूरे देश में मचा हुआ है। बाढ़, बारिश, लोग जहां फंसे हैं वहीं फंसे रह गए हैं। लोगों की जिंदगियां किस तरह से बारिश ने बदल दी हैं, उसी पर आज की महाभारत कर रही हूं, क्योंकि तस्वीरें आपको दिखाती हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कैसे पूरे देश में बारिश ने तांडव मचाकर रखा हुआ है। पूरे देश में बारिश की वजह से जिस तरह से एक बाढ़ आई हुई है, जगह जगह पानी जमा हुआ है, जो जहां फंसा है वहीं फंसा रह गया। और इस वजह से आज महाभारत में सवाल उठा रहे हैं कि क्या बारिश के चलते सिस्टम सुस्त है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज सवाल इस पर कर रही हूं। इसी के साथ महाभारत इस बात पर कि हुड़दंगियों के आतंक पर बाबा ने सबक सिखा दिया है। ये तस्वीरें तहजीब के शहर लखनऊ से आई, जहां बदसलूकी की तस्वीर दिखी और इस पर योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से कार्रवाई की है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये लखनऊ में कैसे एक महिला के साथ बदसलूकी की तस्वीरें आई। पहले ही बाढ़ बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, उसमें हुड़दंगियों के द्वारा ये मुश्किलें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और योगी ने ये बता दिया है। इसीलिए सबसे पहले आपको वही तस्वीरें दिखाती हूं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि ये तस्वीरें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो तस्वीर आई लखनऊ से वो हैरान करने वाली थी। ये तस्वीर देख लीजिए पहले, कैसे लखनऊ से ये तस्वीर आई। बारिश से लखनऊ में जगह जगह जाम लगा, लेकिन वहां जब गाड़ी से एक महिला बाइक पर आ रही थी तो लोगों ने कैसे पानी फेंका है। ये पूरी तस्वीर एक बार फुल फ्रेम दिखाइए, ये पूरी तस्वीर जरा फुल फ्रेम दिखाइए। महिला पीछे बाइक पर बैठी है और इन हुड़दंगियों को जरा सी भी शर्म नहीं आई। इन तस्वीरों में देखिए, ये महिला को खींचकर गिरा देते हैं, ये महिला को खींचकर गिरा देते हैं। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूं, जिसमें आप देखिए कि कैसे महिला से बदसलूकी हुई। इन लोगों ने कैसे महिला पर पानी फेंका। ये बारिश में दूसरों को डराकर खुद मजे ले रहे थे। इन हुड़दंगियों की जरा ये तस्वीर देख लीजिए, महिला पीछे बैठी है, उस पर पानी फेंके जा रहे हैं, उसके बाद बाइक को खींच रहे हैं, बाइक को धक्का दे रहे हैं, महिला नीचे पानी में गिर गई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दूसरी तस्वीर है। अब सवाल ये है कि इन एक एक हुड़दंगी को पहचानिए, क्योंकि इन पर कार्रवाई जरूरी है। आज बाबा ने कार्रवाई कर भी दी है, लेकिन जरा एक तस्वीर देखिए आप, कितने लोग इसमें, न जाने कितने लोग। नंबर भी एक लगाने की कोशिश की हमने, 17-18 तक गिनती चली गई। ये सब के सब, मैं पहले इस तस्वीर को देखकर हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वाकई ये तस्वीर है, लेकिन इस महिला के साथ बदसलूकी करने वाले, और उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो इन हुड़दंगियों को रोके, सब मजे ले रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने रोक दिया, उन्होंने कार्रवाई की। क्या किया है आपको बताते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस पर पूरी की पूरी एक तरह से कार्रवाई की है। हुड़दंग पर बाबा ने कैसे हंटर चलाया है। लखनऊ में हुड़दंगियों पर योगी आदित्यनाथ गुस्से में थे, आज उन्होंने इस पर स्पष्ट संदेश भी दिया है। 4 आरोपियों को यूपी पुलिस ने जेल में डाल दिया है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी पर एक्शन लेते हुए। बारिश में महिला से बदसलूकी पर इन्हें जेल पहुंचाया है। योगी ने 3 पुलिस अफसरों को हटा भी दिया, पूरी की पूरी चौकी सस्पेंड कर दी। उसके बाद यह खबर आई। अब सोचिए, डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी सब हटाए गए हैं, पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि जो ये तस्वीरें हैं, ये यूपी में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इन हुड़दंगियों के लिए भी संदेश है। अभी तो 4 पकड़े गए हैं, बाकियों को भी चिन्हित किया जाए, इन्हें पकड़ा जाए। संदेश यही है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरों पर राजनीति बहुत होगी, लेकिन आज सीधे सीधे महाभारत में पूछ रही हूं, इनमें से बाकियों पर एक्शन कब होगा। ये 4 नहीं थे, कितने थे आप देख रहे हैं। इनको सबको पकड़ो और जेल में डालो। आज सीधे बात यही हो रही। ये रिपोर्ट देखिए। तहजीब के शहर में बदसलूकी, योगी ने हुड़दंगियों पर नकेल कस दी। लखनऊ में हुड़दंगियों ने अदब के शहर को शर्मसार किया तो योगी भड़क उठे। महिला के साथ बदसलूकी करने, बाइक खींचने, उसे गिरा देने पर हुड़दंगियों की योगी ने गर्मी निकाल दी। बारिश
अखिलेश में मस्ती के नाम पर बदसलूकी करने वाले 4 आरोपियों को जेल में डाल दिया तो जिम्मेदारों पर भी गाज गिरी। 3 अफसरों समेत पूरी पुलिस चौकी को सीएम योगी ने सस्पेंड कर दिया। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है। योगी एक्शन मोड में है तो अखिलेश सवाल उठाने में लगे। सोशल मीडिया पर गोरखपुर में बारिश से लबालब भरी सड़कों की तस्वीर ट्वीट कर लिख रहे हैं, जीरो डेवलपमेंट, लेकिन बरसते बादलों पर सियासी तूफान यूपी से लेकर दिल्ली तक उठा है। अखिलेश ने नई संसद की छत से पानी टपकने का वीडियो पोस्ट किया और कहा कि इससे अच्छी तो वो पुरानी संसद थी। जब तक अरबों रुपए से बनी नई संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है, तब तक क्यों ना पुरानी संसद में चला जाए। देश के कई राज्यों में हालात खराब है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से करीब 300 जानें चली गई हैं, लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही के बजाय आरोप प्रत्यारोप की बिजलियां कड़क रही हैं। तो मैं आज निर्मला जी को पत्र भी लिखूंगा। निर्मला जी, जब सबको देते हो आप, चलिए हमारे इनकम टैक्स का हिस्सा आप नहीं देना चाह रहे, कोई बात नहीं, मगर जो ग्रांट आप सबको देते हो वो तो आप दीजिए। निकम्मी सरकार अरविंद केजरीवाल की बैठ गई है, जिसका कोई मतलब काम से नहीं है, उसको बस दाम से मतलब है। कैसे उसको पैसा मिले, कैसे भ्रष्टाचार करने के मौके। हर हिंदुस्तानी पूछ रहा है कि लीकेज सिस्टम पर सियासत के बादल कब छटेंगे। जवाबदेही पर टोपी ट्रांसफर नहीं, फाइनल एक्शन कब होगा। तो आपने देखा कि कैसे यूपी में जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद योगी एक्शन में है, लेकिन देश भर में बारिश को लेकर तस्वीरों पर सियासत है। एक तस्वीर दिल्ली की आपको अब दिखाती हूं। दिल्ली में देखिए आईटीओ में कैसे जाम लग गया। ये तस्वीर देखिए, इतना पानी भरा था कि गाड़ियां बीच में फंस गई। स्कूटर से उतरकर लोगों को चलना पड़ रहा था। उन्हें नहीं पता था वो अपनी गाड़ी यहां से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। उन्हें लग रहा था अब तो फंस गए। और यही पूरी रात हुआ है और अलग अलग शहरों में हुआ है। उनमें से एक दिल्ली है, राजधानी का ये हाल था। देखिए कांवड़ लेके जा रहे हैं व्यक्ति, वो भी फंस गया। ये कनॉट प्लेस की तस्वीर है और कनॉट प्लेस में अगर आप तस्वीर देखेंगे तो घुटनों तक पानी आ गया था। लोग इस तरह से जा रहे थे, जो वहां फंस गया वो फंस गया। कल की तस्वीर यही थी। अब इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, जहां पर पिछले कुछ दिनों पहले कैसे मौत हुई स्टूडेंट्स की, वहां पे भी तस्वीर अलग नहीं थी। ये तस्वीर देख लीजिए, कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की जान चली गई। उसके बाद कल पानी के आने के बाद कैसे वहां पर एक बार फिर से ये ऐसी तस्वीर थी जैसे कि लोग चल ना पाए, बाढ़ जैसी तस्वीर आ गई। 3 मौत के बाद भी यहां सिस्टम नहीं जागा है। आखिर इन 3 लोगों की जान जाने के बाद क्या वहां पर किया गया कि इस तरह की तस्वीर ना बने। दिल्ली का कोचिंग एरिया फिर से लबालब था, भरा था और उसी पानी में बैठकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। बेसमेंट से लेकर सड़कों तक पानी भरा हुआ था और उन्होंने तय कर लिया कि हम इसी बारिश में खड़े रहेंगे और सिस्टम की पोल खोलेंगे यहीं से प्रदर्शन करके। बाढ़ के पानी में वो प्रदर्शन करते रहे। ये तस्वीर दिल्ली से आई और ये बेहद शर्मनाक तस्वीर थी। राजधानी में फिर डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई कल और देश भर से न जाने कितने लोगों के मौत डूबने से हुई है। अब इसी के बाद एक और तस्वीर आपको बताती हूं, क्योंकि सिर्फ ये तस्वीर नहीं है। दिल्ली में सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल सीधे सीधे ये कि डूबती दिल्ली का असल जिम्मेदार कौन है। डूबती दिल्ली का असल जिम्मेदार कौन है, क्योंकि राजनीति दिल्ली की तस्वीरों पर हो रही है और इसीलिए सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन उनकी सरकार कर क्या रही है। ना वो सीएम पद से इस्तीफा देते हैं। डूबती दिल्ली का जिम्मेदार कौन है, सवाल ये पूछा जा रहा है। सवाल ये भी कि साल बदलते हैं लेकिन दिल्ली के हालात वही बने रहते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हमने बनाई नहीं है, यही तस्वीर दिल्ली की थी कल। और यहां 10 साल से आपकी सरकार है, लेकिन क्यों लाचार है, क्यों कुछ कर नहीं पा रही है सरकार। एमसीडी काम क्यों नहीं कर रही है। सिर्फ सवाल उठाने के लिए क्या लोगों को चुना गया, नेताओं को चुना गया, सरकार को चुना गया। 16,000 करोड़ लेकर एमसीडी करती क्या है। ये एमसीडी का बजट है, लेकिन क्यों फिर सड़कें इसी तरह लबालब भरी थी और लोगों को परेशानियां हो रही थी। आज इस पर भी मैं बात करूंगी।